कोई नहीं है रोअनहारा। हम कह रहे हैं कि भरत तब ही बनना चाहिए, खड़ाऊ लेकर इंतजार तब ही करना चाहिए जब बड़ा भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। आज आपके पास बड़ा भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, इसलिए बिगल फूकिए और 2024 के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। यह मेरा निजी विचार है। अब पुनः हमारी पार्टी खड़ा हो इन नौजवानों के माध्यम से किडनी का ट्रांसप्लांट करा के लौटे हैं और आज उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, कोई नहीं है रोअनहारा। हम कह रहे हैं कि सरकार जो होगी वह भारत के राजनीतिक दिशा और दशा को तय करेगी। साथियों, आप लोग बिहार के विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांवों से आए हुए हैं, इसके लिए मैं अपने तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी मजबूती के साथ हम लोग तो एक राजनीति फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है कि राजनीति में मुद्दे को जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है, क्योंकि जब भी उसकी जरूरत पड़े तो उसे उखाड़कर उसे फिर से बात किया जा सके, उस मुद्दे पे चर्चा किया जा सके। अब यही हाल उपेंद्र कुशवाहा भी किए हैं और यही के दिमाग लाए हैं कि उन्होंने रालोसपा को जीवित ही रखा है, उसको पूर्ण रूप से मारा नहीं था, विलय किया था पार्टी को, लेकिन सिंबल जीवित है। लेकिन उसी का फायदा अब उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाला है और कल की बैठक में पूर्ण तरीके से उपेंद्र कुशवाहा निर्णय ले लेंगे कि यहाँ रालोसपा बनानी है और उस पर क्या कुछ करना है, क्योंकि सभी का मुहर लग चुका है। और आपको पहले आप वीडियो देखिए कि क्या कुछ उनके साथी कह रहे हैं। हमारे बिहार के सर्वमान्य नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, साथियों, आज जो बैठक की शुरुआत 19 और 20 को हम लोगों की हो चुकी है, यह सामान्य बैठक नहीं है। साथियों, इस बैठक पर पूरे बिहार की नजर है और बिहार के नजर से पूरा देश इस बैठक पर निगाहें जमा हुआ है। जहां भी सोशल मीडिया के द्वारा पूरे बिहार और पूरे भारत के लोग आज हमारी बैठक को देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि अगला 2024 का चुनाव में बिहार की जो राजनीतिक दिशा और दशा तय होगी इस बैठक के माध्यम से तय होगी। और आज उपेंद्र कुशवाहा की ललकार जो होगी वह भारत के राजनीतिक दिशा और दशा को तय करेगी। साथियों, आप लोग बिहार के विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांवों से आए हुए हैं, इसके लिए मैं अपने तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसी मजबूती के साथ हम लोग बड़े भाई से, हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी अपना हक मांग रहे हैं। याद कीजिए उन दिनों को, इनके भी एक बड़े भाई हुआ करते थे जो गरीब गुरबों का नारा दे करके 600 करोड़ रुपए संपत्ति के मालिक हो गए थे। साथियों, आज सिंगापुर से किडनी का ट्रांसप्लांट करा के लौटे हैं और आज उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, कोई नहीं है रोअनहारा। हम कह रहे हैं कि कोई नहीं है रोअनहारा। हम कह रहे हैं कि भरत तब ही बनना चाहिए, खड़ाऊ लेकर इंतजार तब ही करना चाहिए जब बड़ा भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो। आज आपके पास बड़ा भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, इसलिए बिगल फूकिए और 2024 के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। यह मेरा निजी विचार है। अब पुनः हमारी पार्टी खड़ा हो इन नौजवानों के माध्यम से, क्रांतिकारी साथियों के माध्यम से, और हम लोग अपना फंड इकट्ठा करें और 1000 समर्पित साथी अगर 10,000 रुपया इकट्ठा करेंगे तो 1 करोड़ रुपया साल में हम लोग देंगे और उसी माध्यम से पार्टी खड़ी होगी और पूरे देश में हम लोग अपनी पहचान बनाएंगे। जिस तरह से पूर्व में हम लोग 14 स्टेट में खड़ा हुए थे और पूरे भारत में केंद्रीय सतह में हमको हिस्सेदारी मिली थी। साथियों, आज सोचने की बात है, अगर किसी गरीब गुरबों की सेवा करनी है तो बिना किसी माध्यम से आप सेवा नहीं कर सकते हैं। सड़क में अब संघर्ष का अब जमाना नहीं रहा। 32 सालों से लोहिया के और ये प्रकाश आंदोलन के बेईमान साथी इस बिहार राज्य की धरती पर सेवा कर रहे हैं और अपने लोगों से छलबल करके अपना घर की झोली भर रहे हैं। आज गरीब गुरबा खेत खलिहान की आवाज देख रही है हमारे निर्भीक नेता उपेंद्र कुशवाहा की तरफ और आज वह कातर निगाहों से देख रही है कि आज हमारा ईमानदार नेता खड़ा होगा और बिहार में दिशा और दशा तय करेगा और गरीब गुरबों की घूंघट चुनने वालों की, बकरी चराने वाले की और धान बेचने वाले की दिशा और दशा तय होगी। इन्हीं शब्दों का हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता, जो कोई दिल में समा जाए उसे भूल जाना आसान नहीं होता। सम्मानित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं मधुबनी से आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही यहाँ उपस्थित
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्र स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता और प्रखंड स्तर के नेता सभी को मेरा नंदन वंदन अभिनंदन। मेरी भावना से आप लोग लगभग बातें समझ ही गए होंगे। जब कोई गार्जियन किसी घर का निर्माण करते हैं और घर अगर प्राकृतिक कारण से टूट जाती है तो दुख नहीं होती है, और डिजाइन बदलने के कारण टूटती है फिर भी दुख नहीं होती है। दुख तो मुझे उस दिन हुई थी जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी टूट गई थी। तो मैं आग्रह करूंगा अपने अभिभावक, गार्जियन, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से कि आप इस बैठक में एक ऐसा घर का निर्माण करिए ताकि खुद से टूटे ना खुद से टूटे और ना किसी के तोड़ने से टूटे, और हम लोगों की जो राजनीति सफर है वो लंबा समय तक चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को आपने साफ तौर पर सुना, सभी का सहमति है कि फिर से रालोसपा बनाया जाए, चाहे जितने भी पैसे खर्च हो। हम लोग सभी साथी पैसे खर्च करेंगे और रालोसपा में डोनेट करेंगे और पार्टी चलेगी। पैसे की चिंता नहीं किया जाए, सभी साथी का कहना है। और तमाम तरह के पार्टी जो भी उनके साथी हैं, समर्थक है, अपनी अपनी दलील रख रहे थे। आपने सभी चीजों को सुना, आपने देखा। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।